देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट और उसके बेनिफिट्स। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई। क्या होता है बेटा? वनों की कटाई। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में बेटा पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट की संख्या है वो बहुत ही कम होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट कॉज, व्हाई increasing the population, increasing the population। सबसे पहला जो मेन कॉज आता है वो क्या है बेटा? इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। द प्लांट्स आर कटिंग डाउन। प्लांट्स को क्या किया जा रहा है बेटा? काटा जा रहा है, कटिंग डाउन। फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो मेन रीजन, सबसे पहला मेन रीजन है व्हाई इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से द प्लांट्स आर कटिंग डाउन। प्लांट्स को क्या किया जा रहा है बेटा? काटा जा रहा है। फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी शोध का काम, शोधकरण। एंड अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा शहरीकरण, यानी मकान वगैरह बनाना। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बेटा मकान की भी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए क्या चाहिए? लैंड यानी कि जमीन। तो लैंड बचाने के लिए क्या किया जा रहा है बेटा? पेड़ों को काटा जा रहा है। नंबर सेकंड पॉइंट, फोर कंस्ट्रक्शन industries and animal husbandry तो देखो बेटा, सेकंड रीजन क्या है कि उन्हें क्यों काटा जा रहा है? फॉर कंस्ट्रक्शन, वहां पर मकान वगैरह का निर्माण करने के लिए, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए और एनिमल हस्बेंड्री खोलने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझते हो? जहां पे पशुओं का क्या किया जाता है बेटा? पालन किया जाता है, लेकिन इस चीज के लिए कॉमर्शियल वे में। कौन से वे में? कॉमर्शियल वे में। ठीक है बेटा, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या किया जा रहा है? पेड़ों को काट के वहां की जगह को खाली किया जा रहा है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, झूम फार्मिंग। नंबर थर्ड क्या होती है बेटा? झूम फार्मिंग। अब सबसे पहले ये समझिए झूम फार्मिंग क्या होती है। यस, देखिए बेटा इसमें किया क्या जाता है? झूम फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें बेटा ग्रीन क्रॉप जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा? बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने का मतलब जला दिया जाता है। जलाने से वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? देखिए, ग्रीन क्रॉप्स आर बर्न। ग्रीन क्रॉप्स को क्या किया जाता है? बर्न कर दिया जाता है और वो किस चीज में बदल जाती है बेटा? एस में। एस का मतलब राख। और ये राख उसी जमीन पर फैल जाती है और वो जो जमीन होती है, लैंड बिकम्स फर्टाइल। वो जमीन कैसी होती है बेटा? फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल का मतलब है जहां पर खेती अच्छी हो सके।
वी प्रोवाइड, वी गेट, और हम प्राप्त करते हैं गुड क्रॉप्स, अच्छी फसलें, 4 2 से 3 इयर्स। ऐसी जमीन पर हमें 2 से 3 साल तक जो फसलें प्राप्त होती है वो कैसी मिलती है बेटा? गुड यानी अच्छी। बट द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल, लेकिन वो जमीन कैसी हो जाती है बेटा? अनफर्टाइल हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? बेकार हो जाती है। यानी कहने का मतलब अच्छी क्रॉप के लिए हम क्या करते हैं? बाकी गुड क्रॉप्स को या ग्रीन क्रॉप्स को जला देते हैं, जिससे राख बनती है, वो राख उसमें फैलती है, तो वहां की जो जमीन होती है वो कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है, जिससे हमें 2-3 साल तक तो अच्छी फसलें मिलती है। लेकिन बेटा उसको कंटिन्यू यूज करने पर क्या होता है? वहां की जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे बहुत ही कम होने लग जाती है। इसका मतलब है वहां पर खेती बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहां की जमीन फोरेस्टेशन क्या हो जाता है? कट हो जाता है, और उस जमीन को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में ले लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो मेन रीजन ये 3 है जिनकी वजह से क्या होता है बेटा? डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए कुछ पॉइंट। इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 8 लाख किलोमीटर एरिया। इसका मतलब समझे बेटा कि इंडिया में 8 लाख किलोमीटर एरिया में क्या हुए हैं? फॉरेस्ट है बेटा। यानी 8 लाख किलोमीटर एरिया में हमारी कंट्री के अंदर क्या है? फॉरेस्ट है, यानी पेड़ पौधे हैं। बट डिफॉरेस्टेशन जो रेट है, डिफॉरेस्टेशन रेट इन इंडिया, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी डिफॉरेस्टेशन रेट यानी हमारे इंडिया में कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? तो देखिए उसका आंसर है बेटा 1.3 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, और हमारी कंट्री में बेटा 1.3 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। यानी इतना एरिया एक साल के अंदर डिफॉरेस्ट करके कंस्ट्रक्शन के यूज में लिया जाता है। तो ये है बेटा डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज। और इंडिया में फॉरेस्ट कितना कवर करता है? 8 लाख किलोमीटर एरिया, और डिफॉरेस्टेशन रेट कितनी है बेटा? 1.3 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे। कल हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्टेशन को कैसे कंजर्व किया जाए, यानी फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए। लिख लीजिए बेटा।